सभी दर्शकों को राम राम। इस टाइम भाई गांव कंडेला में है और भाई ने एक भाई सुनील कंडेला है जिसने मैसेज कंडेला नर्सरी यानी कंडेला नर्सरी के नाम से वह अपने खेत में बागवानी का मिशन है जो वो शुरू करके है। यहाँ पर सभी प्रकार के फलदार औषधियाँ, छायादार इमारती सजावटी उस कोटि के पौधे हैं वो तैयार करे हैं। तो सुनील कंडेला जी भी हमारे साथ हैं, तो पूछा है मैं उन्होंने कब से शुरुआत की थी और मतलब किस किस तरह के पौधे यहाँ पर तैयार कर रहे हैं। सुनील जी राम राम। सबसे पहले आपका स्वागत है और आपको राम राम। आपका बहुत बहुत धन्यवाद और ग्राउंड हरियाणा देखने वाले सभी दर्शकों का मेरी तरफ से राम राम। साथियों, मैंने 2016 में यहाँ ऑर्गेनिक खेती की शुरुआत की थी। सबसे पहले तो अपना खेत खुद का है ना? हाँ, मेरा खुद का कितने एकड़ में तैयारी कर रखी है? 5 एकड़ में मैंने यहाँ तैयारी की हुई है। सबसे पहले मैंने यहाँ नींबू लगाया था। ये नींबू है कुमकाट पाकिस्तानी, जो सर्दियों में ज़्यादा उतरता है। 40% गर्मियों में और 60% ये सर्दियों में आता है। ये मतलब 2 बार साल में 2 बार पैदा देता है? कंटिन्यू चलता रहता है, 2 बार का मतलब नहीं होता है। लगातार इसमें फूल आते रहते हैं, लगातार इसमें फ्रूट बनता रहा। छोटा भी मिलेगा आपको, इसमें फल भी मिलेगा बड़ा मिच्योर, और आपको फूल भी मिलेगा इसके अंदर। नींबू में तो ऐसे सुनना हुआ कि 2 ही पैदा देवे है। नहीं, गलत है आपका इसके बारे में। लेकिन हरियाणा के अंदर गर्मियों वाला ज़्यादा नहीं बनता, हरियाणा के अंदर सर्दियों वाला ही बनता है। लेकिन इसमें ना 40% के लगभग तो गर्मियों में बनता है और 60% ही सर्दियों में बनता है। लगातार कंटिन्यूटी चलती रहती है इसके अंदर। जैसे फूल भी होगा, छोटा फ्रूट भी होगा, बड़ा फ्रूट भी होगा, मेच्योर भी होगा। ये इसका लगातार नींबू से अलग है और क्या क्या वैरायटी है? नींबू से अलग हमें यहाँ अमरूद के 3 प्रकार का मेरे पास अमरूद है, जिसमें मुख्य रूप से 1 kg यानी कि थाई 1 kg उसको बोलते हैं, और 1 किलो का एक अमरूद हमारा हो जाता है। 1 किलो का एक अमरूद? हाँ जी, हम अभी दिखाएंगे आपको। और उसकी बाजार में कीमत हमें एक अमरूद की कीमत 100 रुपये लेते हैं, यानी कि 100 रुपये किलो। और ये बड़ा ही बेहद खाने में बड़ा अच्छा है, स्वादिष्ट है। इसमें न्यूट्रिशनल वैल्यू बहुत ज़्यादा होती है इसके अंदर। ये तो मतलब मेन रूप से जैसे पार्टी है शादियों के लिए उसी में ज़्यादा चलता होगा। वैसे तो ज़्यादातर लोग तो वही लेते हैं ब्याह शादियों में, लेकिन ये हमारा बाहर जाता है दिल्ली। नंबर एक बात ये ऑर्गेनिक है, हमारा भारत सरकार से ऑर्गेनिक का सर्टिफिकेट बना हुआ है, और ये सारा पैकिंग होकर के एप्पल की तरह से बाहर जाता है। दूसरा मेरे पास ताइवान पिंक है, जिसका अंदर से कलर उसका पिंक होता है। मिठास बहुत अच्छी है उसके अंदर, बड़ा अच्छा स्वादिष्ट, न्यूट्रिशन वैल्यू उसकी अच्छी होती है। और तीसरा हमारे पास है इसार सफेदा, जो हरियाणा की एक वैरायटी है, इसार सफेदा अमरूद, वो भी मेरे पास है। हम ये तीनों प्रकार के पौधे यहाँ हमारी नर्सरी, जैसे कंडेला नर्सरी के अंदर में यहाँ तैयार करवाते हैं। ये हमारी नर्सरी भारत सरकार से मान्यता प्राप्त है, नेशनल हॉर्टिकल्चर बोर्ड से। और आजकल हरियाणा सरकार की स्कीम चली हुई है, इसमें 1 एकड़ पे हरियाणा सरकार अमरूद के अगर बागल कोई लगाता है साथी, तो उसमें हरियाणा सरकार 50,000 रुपये 1 एकड़ के लिए देती है, 3 साल के धीरे धीरे करके। जैसे शुरुआती साल 20,000 रुपये देती, फिर 10,000 रुपये देती, 15,000, इस प्रकार से देती है सरकार। और हमने यहाँ रजिस्टर्ड नर्सरी करवाई हुई है, जैसा कि मैंने बताया आपको, NHBC नेशनल हॉर्टिकल्चर बोर्ड से। तो यहाँ से जो पौधे लेके जाता है, अच्छी क्वालिटी के यहाँ पौधे होते हैं, और किसान साथी अपना बाग लगा सकते हैं, जिससे सरकार की 50,000 रुपये सब्सिडी भी प्राप्त कर सकते हैं। और अलग अलग तरह की और भी स्कीमें हैं, वो भी उन्हें। तो मतलब आप खुद पौधे खुद तैयार करो यहाँ पे? हम खुद पौधे तैयार करते हैं, मुझे प्लाट मेरे पास है। हाँ। और हम यही इसे हमारा यहाँ नर्सरी है, वो दिखाएंगे आपको। तो मतलब इसके जैसे अपन नींबू हो गया, अमरूद हो गया, इससे सिवा जैसे और क्या क्या वो है? वैसे तो यहाँ 5 एकड़ के अंदर हमने टोटली कुल मिला करके 2300-2400 हमने पौधे लगाए हुए, जिसमें मुख्य रूप से नींबू है, अमरूद है, और आपके आंवला है, करौंदा है, और एप्पल के पौधे भी हमने लगा रखे हैं। 50-60 पौधे एप्पल के भी हैं हमारे पास। देखो पहले सुनने में आ रहा था कि एप्पल जम्मू जम्मू में हुआ है, और एप्पल कहीं भी लगा लो ऐसा हो गया, क्योंकि बांगर की धरती है, नॉर्मल ज़मीन है, यहाँ पर भी एप्पल हो रही है। तो ये मतलब कोई किस्म का फ़र्क है या क्या फ़र्क है? ये क्या है, जम्मू जम्मू के अंदर नहीं, जम्मू एंड कश्मीर के अंदर पूरा हिमाचल प्रदेश के अंदर, उत्तराखंड के अंदर एप्पल कहने का मतलब ये है जहाँ चीलिंग ज़्यादा, यानी कि ठंडे इलाके की हो। लेकिन आजकल साइंटिस्टों ने ना मैदानी इलाके की एप्पल निकाल दी। हम वहाँ दुबई गए थे, दुबई में हमने देखा दुबई का जो इन्वायरमेंट है, जैसे हमारा राजस्थान का होता है ना, मुरस्थल में भी सेम थी। तो यहाँ तो बड़ा अच्छा, यहाँ नहरी पानी है, यहाँ तालाब है, हरियाणा सरकार की नेशनल हॉर्टिकल्चर बोर्ड की स्कीमें हैं। तो उसके माध्यम से हमारा जैसे नहर का पानी है और ये मैदानी इलाका है, तो जितनी चिलिंग उसको चाहिए पौधे को, उतनी चिलिंग मिल जाती है। तो यहाँ भी एप्पल हो सकती है, इसमें कोई दो राय नहीं। हम आपको दिखाएंगे, हमने 50-60 पौधे पिछले साल ही लगाए थे, और उनका बड़ी अच्छी ग्रोथ आई है। अभी 2 साल के बाद में उसमें एप्पल लगने शुरू हो जाएगी। तो जब एप्पल लग जाएगी उस टाइम भी हम आपको बुला करके यहाँ दिखाने का काम करेंगे। और सबसे बड़ी बात यह है, जो मैदानी इलाके की जो एप्पल तैयार होती है, फ्रूट यानी कि, वो मई जून के अंदर होता है। मई जून में और कोई फ्रूट नहीं होता, मतलब
जो हिमाचल की, जम्मू कश्मीर की या पहाड़ी इलाके की या जो ठंडे प्रदेश की जो होती है एप्पल, वो आती है हमारे अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर तक। जैसे किन्नौर की है तो अब तक भी चलती होगी, दिसंबर तक भी। लेकिन ये मई जून के अंदर तैयार होगा। मई जून में ऐसा कोई फ्रूट नहीं होता जो तैयार हो जाए, तो इसका भाव भी अच्छा मिल सकता है। देखते हैं अभी हमारी ट्रायल है और ये वैरायटियाँ हैं मैदानी इलाके की, तो हम तो चाहते हैं कि ये यहाँ तैयार हो और किसानों की आर्थिक स्थिति सुधरे। जैसे कोई मतलब आपसे पौधे लेना चाहे किसी भी फल के, मतलब तो किस तरह संपर्क करें? पहले तो अपना नंबर बता दो एक बार, और फिर आगे की क्या कुछ प्रोसेस है वो बता दो। ये हमारा वैसे तो इसमें मिल जाएगा आपको, नेशनल हॉर्टिकल्चर बोर्ड की जो भी है DHO है ऑफिस के अंदर, जिला उद्यान विभाग अधिकारी के पास भी हमारा नंबर मिल जाएगा, क्योंकि रजिस्टर्ड नर्सरी है तो उनके पास नंबर होते हैं। फिर भी मैं अपना नंबर बताता हूँ। ये कंडेला नर्सरी का नंबर है 98 96 46 10 25। बिल्कुल। और नाम मेरा साथी सुनील कंडेला है। पहले तो पॉलिटिक्स वगैरह में, सामाजिक कार्यों में ज़्यादा होती, लेकिन अब हमने किसानों के लिए काम करना ये शुरू कर दिया और ऑर्गेनिक खेती करते हैं। ऑर्गेनिक खेती की ट्रेनिंग भी दी जाती है। भारत उसमें त्यागी जी, जिसको भारत सरकार ने या राष्ट्रपति महोदय ने उनको इनाम भी दिया, पीछे राष्ट्रपति अवार्डी है वो किसानी के क्षेत्र में, वो हमारे संपर्क में है, हम उनके संपर्क में है, यानी कि हम उनके मार्ग निर्देशन में काम करते हैं। बिल्कुल, आप डॉक्टरों के संपर्क में हमेशा जुड़ के शुरुआत से ही 2016 से 2016 से ही लगातार करिए। और इसके साथ साथ में मल्टी क्रॉप रूप में यहाँ हल्दी की खेती करते हैं। इसके साथ में हल्दी खेती होती है और हल्दी की खेती के साथ साथ में हल्दी की हम प्रोसेसिंग भी करते हैं, यानी कि जैसे नींबू है, नींबू का अचार बनवाते हैं, बनाते हैं, सिखाते अच्छा, मतलब आगे जाके आंवला की तैयारी है, जिस तरह की आंवला अचार है और खुद ही तैयार करोगे? अब जैसे हमारा नींबू का अचार है, अचार नींबू का तैयार है, हम गाँव की लेडीज है या कोई और मिलने वाले हैं जिसको भी सहायता है की जरूरत है या जिसको जरूरत है काम की, तो उनको ट्रेनिंग दिलवाते हैं। जैसे यहाँ अचार की ट्रेनिंग होगी, यहाँ हल्दी का पाउडर बनाया जाता है, हमारे पास मशीनें हैं अलग अलग प्रकार की, और मैं कहूँगा मतलब दुनिया में एक अद्भुत प्रकार की हल्दी हम तैयार करते हैं। नंबर एक बात ऑर्गेनिक होगी, दूसरा उसका प्रोसेसिंग का जो मेथड है वो अलग ही है। उसकी अगर खुशबू देखेंगे आप तो मेडिकेटेड गुण उसमें सबसे ज़्यादा मिलेंगे। बिल्कुल, सबसे पहले तो ऑर्गेनिक की बहुत अच्छी है, क्योंकि खुद तैयार करके अपने हाथों तैयार करके है, उसका बहुत बड़ा हुआ है। हमने यहाँ इको फ्रेंडली सिस्टम से किया है, नहरी पानी का यहाँ व्यवस्था की हुई है। उसके साथ में हमारे पास देसी गाय है, गौमूत्र से गोबर से हम यहाँ खेती करते हैं। उसके साथ साथ में हमारा गोबर गैस प्लांट है, जो गाय का गोबर होता है उसको हम यूज़ करते हैं। गौमूत्र के लिए हमने अलग से टैंक बना रखा है। वो प्रोसेसिंग यूनिट है हमारी अचार के लिए, हल्दी की पिसाई के लिए, और आगे हमारा आंवला भी तैयार हो जाएगा। आंवले के लिए हम कैंडी और दूसरी चीज़ें जो अचार वगैरह भी बनाएंगे। तो इसके साथ साथ में यहाँ ट्रेनिंग सेंटर भी चलता है, नर्सरी चलती है। तो एक बार शुरुआत में देखना चाहूँगी अपना जैविक जो खाद है वो किस तरह क्या तैयार करें और कैसे की दवाइयाँ कैसा करो, और आगे अपने एक बार पौधे हैं जो उनको देखना चाहूँगा। ये हमारा गोबर गैस प्लांट है। ये दिखाओ भाई, ये गोबर गैस प्लांट है, उन्होंने यहाँ पर गोबर डाला जाता है उस टैंक में। उसमें ये नीचे जो पाइप दिख रही है आपको नीले कलर की, इसमें से गैस होती है, गैस आग निकलती है। अच्छा। और नीचे यहाँ सैलरी है, देख सकते हो आप, ये इसका हम खेत में प्रयोग करते हैं। सैलरी मतलब किस चीज़ को बोल रहे हैं? ये गाय का जो गोबर होता है वो गोबर गैस प्लांट की जो इसमें डाल देते हैं और वहाँ से मिक्स होकर आता है, तो उसकी गैस निकल जाती है। गैस तो उधर चली जाती है, गैस तो हमारे चाय वगैरह के लिए। अच्छा, वो गैस भी यूज़ करेगा अपना? गैस जैसे हमारा सिलेंडर गैस होती है, इस प्रकार से इसकी आग जलती है इसमें। दूसरा क्या है, ये हमारा जैसे सैलरी इसको बोलते हैं, जो मिक्स हो गया ना गोबर में पानी में, खाद तैयार हो गया एक प्रकार से। ये बड़ा अच्छा खाद तैयार होता है और पौधों में खाद देते हैं। तो आगे देखते थे तालाब है, बस पीछे हो गया सुनील में नगर। ये वही तालाब करके यहाँ से पानी का उठा के तो भी दवाई मिलानी है, तो आगे ये प्रोसेस है सुनील की। ये किस तरह है? ये सारा ये तालाब नहरी पानी इकट्ठा होता है, यहाँ से ड्रिप के द्वारा सारे खेतों में पानी जाता है। और हमें मतलब मेरे पास इसका जो आप देख सकते हैं इधर, ये सौर ऊर्जा से ही मोटर चलती है पानी की, ड्रिप इरिगेशन के द्वारा। तो इसमें कोई खर्च भी नहीं आता। एक बार जो आ गया सरकारी जो सब्सिडी जो मिली थी और उसमें रास्ता आप नींबू देख सकते हैं। तो ये नींबू देखा एक बार घुमा गया। पहले तो पूरा जो बाग है नींबू का, कितने एकड़ में है लगभग नींबू का? ये नींबू का बाग 2 एकड़ का बाग 2 एकड़ में देख लो भाई, और एक पौधा अच्छी तरह से बिल्कुल जो फल से वो लदा हुआ है। तो ये कौन सी कुमकाट पाकिस्तानी बोलते हैं इसको, बड़ा अच्छी वैरायटी है ये। हाँ हमारी। तो इसका सिवा जैसे अभी साइड आ गया अमरूद का, आप देख सको ये पनिया लगा के, ये अमरूद हमारा लगभग 1 किलो के आसपास में अमरूद है। ये पन्निया ऊपर। इसको मेन एक बात बताओ सबसे पहले, ये थोड़ा पीछे ले ले, पीछे ले थोड़ा देना।
ये सबसे पहले एक बात बताओ, इनको ऊपर पन्नियाँ लगाना का मतलब क्या महत्व है, क्यों जरूरी तो है? इसमें पेस्टिसाइड तो हम यूज़ करते नहीं, जैसे हाँ पेस्ट आते हैं, जैसे कीड़े मकोड़े आते हैं, हाँ। वो उस पर ड्रैग इस पर नहीं लगेंगे, यानी कि फ्रूट के ऊपर डंक वगैरह नहीं मारेंगे, तो इसकी अच्छा। फ्रूट की क्वालिटी बनेगी। इसमें सीधी डायरेक्ट धूप छाँव नहीं लगेगी, तो इसके जो कलर है ना वो बड़ा अच्छा बन के आएगा, और इसका मिठास भी अलग से बनता है। इसमें इसकी जो पैदावार है, यानी कि बढ़ोतरी है, इसकी ग्रोथ है, वो भी अच्छी निकल के आती है। बाहर का वातावरण है, इसके ऊपर कोई असर नहीं पड़ता। मतलब ऐसा तो नहीं है इसमें, जैसे हम साइज लेना चाहे, कोई गोड़ लेना चाहे या उस तरह लेना नहीं, चाहे, वो तो ऐसा तो कोई फर्क नहीं पड़ता, ये तो नॉर्मल पन्नी है। वो नहीं, नॉर्मल पन्नी नहीं है, ये बड़ा टेक्निकल ही पन्नी है। ये पन्नी है आम बाजार में नहीं मिलती, इसके अंदर नीचे ये चढ़ा जाता है फोम, और ये पन्नी भी अलग से आती है, ऐसे गुजरात से आती है, यहाँ नहीं मिलती पन्नी। अच्छा, ये अलग टाइप की है, इसमें सनलाइट का कोई असर नहीं पड़ता, नीचे जाली है इसके अंदर। नीचे जाली। चलो आगे खोल के देखेंगे इसको। तो वे आगे दिखाओ ना पूरा इसका हाथ इसमें में लगभग इस साइड ये जो नीली पनिया लगा रखी है, इनमें कुछ अलग है ना सर? वो सारा से तो लगभग मतलब कितना टाइम हो गया लगाए को यहाँ पर? ये 5 साल का हो गया पौधा, और आप देख सकते हैं, देखो इसका आगे देखिए लगाई, ऐसा मुझे आपको कहीं नहीं मिलेगा। बिल्कुल भाई, 1 किलो का नॉर्मल है। हाँ, 1 किलो का बन जाता है, 1 किलो या आधे किलो से लेकर 1 किलो तक हम इसका तुरंत करवा देते हैं। 1 किलो से ऊपर निकल जाते हैं, बाकी मैं 1 किलो इसका नाम है, 1 किलो ये हो जाता है। इस तरह वो सांस का पानी भर वो दिया। सारा पानी इसमें आ जाता है, इसको निकालते हैं। तो कोई अमरूद तैयार हो रहा हो? हाँ, तैयार क्योंकि दिखाएंगे एक बार देखना चाहें खुला पन्नी से निकल, है ना असर, वो दिखाना चाहता हूँ। इसमें कोई आपको दाग धब्बा ये वो कुछ नहीं मिलेगा, बिल्कुल फ्रेश, बिल्कुल चमकदार, अंग्रेजों जैसा मिलेगा, गोरा गोरा। बिल्कुल ठीक है, इसके आप खा के देखें। अरे चाकू लेना भाई, ओ चाकू ले रहा करे। चलो फिर देख लेंगे, और है कि किसी चीज बेचा है? ओ कैमरा चाकू ले रहा। अच्छा, ये हमारा 5 kg का मुझे था, और इधर ये ताइवान पिंक है, ताइवान ये स्केच किया। ये इधर है ना, ये इधर। अच्छा, ये इसमें ये ताइवान पिंक है, देख सकते हो कितना फ्रूट इसके ऊपर आता है। ताइवान पिंक है, इसके अंदर से पिंक अमरूद निकले, ये बिना पन्नी का होता है, पन्नी भी लगा सकते हैं इस पे। ये जो अपन अंदर से लाल अमरूद बोलता वही है? हाँ जी, तो ये सारा सारा ये अमरूद है, ये छोटे छोटे अमरूद लगते हैं। चाइनीज अमरूद। हाँ जी, चाइनीज अमरूद पे अभी पहला ही पौधा क्या? ये पहला पौधा है, इसकी हम आगे देखें क्या कुछ क्वालिटी, लेकिन लोग बता रहे हैं ना कि बहुत मीठा होता है, छोटा होता है, रसगुल्ले जितना, रसगुल्ले जितना ही। उसमें उस फोन में आगे आवे तो ना मैं दूर हूँ कर हाँ ठीक है। इसका साइज है रसगुल्ले जैसा ही होता है, हाँ। और मिठास भी ऐसे बता रहे हैं इसका। अब देखते हैं इसका क्या रहता है, अच्छा होगा तो हम भी ये आने वाले समय इसकी अच्छी ग्रोथ हो जाएगी। मतलब तो आपने देखा है कि चाइनीज अमरूद खा के? हाँ, मैंने देखा हुआ, नर्सरी में खा के देखा था, बड़ा अच्छा उसका। कहाँ से, मतलब किस एरिया में लगे? चंडीगढ़ था ये, चंडीगढ़ कोई नर्सरी थी उधर, वो पंचकुला आ गया अपने पहाड़ी की तरफ, तो वहाँ से मैं लेके आ रहा इसको। अगर ये अच्छा निकल के आएगा तो हम इसकी कलम बना करके किसानों को देना काम करेंगे। बिल्कुल। तो ये देख लो भाई, आपके सामने काट के दिखा रहे हैं, क्योंकि ये अमरूद पहले देखिए, देखो कितना अंदर से कितना वो है, इसका शेप जैसा मतलब मिलेगा, और कितना अंदर से साफ, देख सकते हो कितना अंदर से साफ है वे। और ना इसके अंदर ज्यादा बीज भी नहीं है, देखो गुद्दा बहुत ज्यादा है इनके अंदर। सबसे पहले ज्यादा ये मेन बात है, गुद्दा है इसके अंदर, मतलब बीज जैसे ज्यादा होता है इतना है ही नहीं इसके अंदर। भी तो सही को नहीं है, बीज तो है कि नहीं, बीच बीच में है, देख लो से। मैंने खाया आगे, बीच बीच में खाना खा है, रखा है। शुगर वाला नहीं, बहुत अच्छा था ये, अभी तो बस तैयार नहीं था ना। वो ये काला अमरूद होता है, काला अमरूद। जैसे आजकल काली गेहूँ, काली जीरी, काला ये होता है ना, इसी प्रकार से काला अमरूद है। इसका कलर भी आप देख सकते हो, ये बिहार के अंदर होता है वैसे तो, लेकिन हमने भी इसके 2 पौधे लगा रखे हैं, देखें इसकी कैसी क्वालिटी निकल जाती है। काला अमरूद हमारे पास अमरूद है भाई। तो इस तरह से नर्सरी है जो यहाँ पर लगाई गई, तो यहाँ से तो तैयार करके जिसने भी भाई इसका पौधा चाहिए है, तो हर तरह का, मतलब आप दिखा इसको घुमा के चारों तरफ का, हर वैरायटी का। थाई वाला ये रहा भैया 1 किलो 1 kg, तो इस तरह से वैरायटी तैयार कर रहे हैं सुनील जी। ये सारा तो ये कितने एकड़ में करेगा? ये तो 1 एकड़ में, 1 एकड़ में। तो 1 एकड़ में लगभग ये नर्सरी है जो वो तैयार करी है, ताकि बस जिसने भी कोई भी पौधा लेना है, चाहे थाई अमरूद हो, चाहे
निसार से पैदा हो। तो इस तरह से भाई नर्सरी के पौधे तैयार करके उसको दिया जाए। बाकी आपका नंबर वीडियो में डाल देंगे, तब उससे संपर्क करके भाई आप अपना जो भी अपना पौधा चाहिए है, जो सा भी चाहिए है, तो उसके हिसाब से आप ले इसको भाई। ये एप्पल के पौधे एक बार पीछे होकर दिखा भाई, वे उधर नींबू के पेड़े हैं भाई। इस साइड में लगभग कितने पौधे हैं ये जी? 60-70 पौधे हैं। हाँ 60-70 पौधे। कितने टाइम पहले लगाए थे? ये अभी साल भी नहीं हुआ है इनको। ये लगाए थे हमने पिछले साल फरवरी के लास्ट वीक में, यानी कि फरवरी में ये पूरे साल के हो जाएंगे। आगे 60 पौधे हैं। हाँ। तो आगे और कितने पौधे तैयार करके लगे? नहीं, तैयार तो आगे करेंगे ना, लगाएंगे। अभी तो ये पौधे हैं ना, इनको देखेंगे ना कितना क्या क्या कैसे। अच्छा, पहले इनका देखोगे एक बार, और उसके बाद जो रिजल्ट आएगा उसके बाद ही आगे तैयार करोगे। ये हल्दी इनके बीच में। अच्छा, ये हल्दी की खुदाई कर रखी है ना? ये जैसे इतने बहुत बिजाई करते हैं ना, हाँ। उसके नीचे से यानी कि आधे किलो से लेकर 700 ग्राम 1 किलो तक भी निकल आती है। एक पौधे के अंदर एक जैसे इतनी गांठ लगाते हैं पहले। अच्छा तो अच्छा। इसके 1 किलो बन जाता है। ये हाँ। समझो आधे किलो या 1 किलो बन जाता है। हाँ। इसके नीचे ना गांठ के साथ वो करे देखो, ये हाँ, हाँ, ये पूरा उसका एक वो नीचे अंदर पूरा कपड़ सा मिलता है इसे। अच्छा, तो एक बार ऐसे करो, पट्टा को नहीं लिया बढ़ जाएगी। देख लो प्रयास करके पार्टी में जाओगी। ये देखो नीचे तो ये इस तरह से गांठी निकला है हल्दी की, और ये नीचे टूट गई, नीचे रहेगी किसी के साथ में कसी के साथ निकलेगी। तो मतलब लगभग 1 किलो, जैसे एक पौधा अपना ये हल्दी वाला, इसके से नीचे आधी किलो तो 1 किलो निकला। 1 किलो तक निकल जाती है। इसकी खुशबू आप देखो कितना जबरदस्त है। बिल्कुल अलग ही है वो। अगर एक गांठ गाड़ी में रख लेंगे ना तो खुशबू नहीं जाएगी। इसमें तो ऐसी है जैसे आपका कीड़ी मकोड़ा वो भी साथ में नहीं आवे। हाँ हाँ, मतलब मेरे एक तो हल्दी तो वैसे भी हट रहे दिखाई दे रहे हैं, बिल्कुल। और इसमें तो अलग ही खुशबू है। आप देख सको सुनील जी ने खुद अपने हाथों से यहाँ पर जो भी जैविक खेती करी है उनकी, जैसे हल्दी की खेती है पौधों के बीच में, वो जैविक आप हल्दी देख सको सामने, खुद मशीन द्वारा खुद के हाथों से तैयार करी गई है। ये अचार सुनील जी किस चीज का है? नींबू का, हमारा जो नींबू का अचार है, नींबू का अचार है। तो मतलब जैसे हल्दी तैयार कर दी, नींबू का अचार कर दिया, इसके सिवा और कुछ? आगे आवड़ा तरह जो आवड़ा अचार कर देंगे। तो मतलब आप इस तरह से आगे बढ़ा रहे हो, खुद की मशीन लिया है सब कुछ? खुद की मशीनें। हाँ, तो मतलब आगे खुद का तैयार हो गया सब कुछ। आगे आने वाले में 1-2 साल में तो कैसे कहाँ? और ये हमारा मार्क का इसका जीन ऑर्गेनिक का आप देख सकते हैं। ये देखिए यहाँ किसान कल्याण मंच हरियाणा, ये हमारा किसानों का समूह है। और ये PGS इंडिया, ये हमारा सर्टिफिकेट है भारत सरकार से ऑर्गेनिक का। और ये मेरा खुद का सुनील कंडेला ऑर्गेनिक फार्म, और जीन ऑर्गेनिक हमारा जो FPO है किसानों का, उसका मार्क का ये। और ये हमारी जो फसलें जो हमारी तैयार होती हैं, ये नींबू की है, ये हल्दी की है, इधर आपने देखा अमरूद है ये, ठीक है। और ये हमारा स्कैन कोड है, इस डब्बे में स्कैन कोड है। इस पर अगर कहीं भी दुनिया में या इंडिया में कहीं जाएगा, इसको आप स्कैन करके देख सकते हैं हमारा सारा सर्टिफिकेट, और हमारे यहाँ की लोकेशन वगैरह पता चल जाएगा। वैरायटी थी, जैसे अमरूद की 3 वैरायटी है, नींबू की वैरायटी थी, इसके साथ जो भी थी जैसे चाइनीज अमरूद, या जैसे इसमें हल्दी की जो भी साथ में बीच में जगह बचे हैं पौधों का, तो उसमें हल्दी भी साथ में पैदा लीजिए। इसके साथ चने और लहसुन, ये लहसुन की है भी दिखा दे एक बार। तो इसके साथ जैसे बीच को बचे उनके चने भी लगा दे हैं, तो एक मिक्स खेती भी पापा इसने बोल सका। और दूसरी मिश्रित खेती और जैविक खेती। सुनील जी, सबसे पहले जैविक खेती के बारे में मतलब कैसे सोच बनी? क्योंकि इसमें लोग हमेशा सोचा इसमें बचा कम है जैविक में। नहीं, सोच का तो मतलब ये हमें चाहते हैं किसान की और देश के लोगों की स्वास्थ्य ठीक है, रहे, ले मिल हमारे परिवार का, हमारा घर का स्वास्थ्य ठीक रहे। और उसके साथ साथ में मेरी धरती का, किसान की जो भूमि है, भूमि माता कहा जाता है, तो उसका भी स्वास्थ्य ठीक रहे। तो जहाँ तक आमदनी की बात है, आमदनी भी कोई कम नहीं है इसकी। अगर इसकी हम इकोनॉमिक देखें तो 1 एकड़ में ये लगभग 5 लाख रुपए का तो अमरूद हो जाता है। अच्छा, एक सीजन में? 1 एकड़ में 1 सीजन का। और मतलब 2 बार लगता है हम ना? अगर एक ही सीजन मान के चलें कम से कम, लेकिन वो ज़्यादा मेहनती किसान है, 2 भी आराम से ले सकते हैं, लेकिन एक ही मान के चलो फिर भी। और 1 लाख रुपए तक की इसमें हल्दी भी हो सकती है। तो मतलब 6 लाख रुपए का 5-6 लाख रुपए 1 एकड़ का मतलब ये हो सकता है मामला। और इसमें मतलब ऑर्गेनिक में क्या है कि मतलब लगता भी कोई ज़्यादा कुछ नहीं, और हमारी धरती का स्वास्थ्य बना रहता है, खाने वालों का स्वास्थ्य बना रहता है, और आर्थिक स्थिति मजबूत हो तो किसान का भी स्वास्थ्य है, बिल्कुल आर्थिक, सामाजिक और शारीरिक भी है। सबसे पहले शारीरिक मतलब बीमारियों से बचिए। अगर आप पेस्टिसाइड खाओगे तो फिर आप वही बीमारी, बड़ी बीमारियाँ आज कर रही हैं।
हाँ। माँ के दूध में भी पेस्टिसाइड की मात्रा मिली है और जहर मिला है यानी कि। तो इस प्रकार से अगर देश को खुशहाल बनाना है, किसान की आर्थिक स्थिति सुधारनी है, तो इस प्रकार के आयोजन भी करने चाहिए और किसान को थोड़ा थोड़ा बागवानी की तरफ बढ़ करके इस प्रकार का कृषि में बढ़ावा देना। देखो अपन नॉर्मल किसान है जो अपने ज़्यादातर जीरी, कपास और गेहूँ इन्हीं तक सीमित रह गए हैं, मतलब बागवानी की तरफ से कोई कम ही बढ़ावा है यार। अब तो सरकार भी देने लगी है, लेकिन लोगों की सोच में थोड़ा वही है अब तक। सोच में धीरे धीरे परिवर्तन आएगा और कुछ इसमें टेक्निकल कमियां हैं वो भी दूर हो जाएंगी। और कुल मिला करके अगर अब की बार देखा जाए तो जीरी का भाव भी कोई कम नहीं था, लेकिन थोड़ा बहुत किसान को अपने कुल क्षेत्र में से बागवानी की तरफ भी बढ़ना चाहिए। बिल्कुल भाई, एक बार को भाई ने कहूँगा फिर घुमा के दिखा दे चारों तरफ भाई। पनिया जो अमरूद के पौधे हैं उनको ऊपर पनिया लगा रखी है, 3 तरह की अमरूद की वैरायटी है। तो इसमें भाई 1 किलो का जो आपने इस पनिया दिख रही हैं, 1 किलो का अमरूद भाई एक बार में तैयार हो है, यानी 100 रुपये का किलो अमरूद जावे है शहर में। तो अपना नॉर्मल भी दुकानों पर ले जाए, ज़्यादा करो बाज़ार में शादी विवाह में भी ज़्यादा कर यूज़ करें हैं। तो इसके सिवा जैसे नींबू की फसल देखी या हल्दी की अपने बीच में देखी, चने की, और जैसे लहसुन है शायद बीच में को हो जाए, और सेब की भी भाई कुछ पौधे साइड के लगभग पौधे लगाए हैं। तो भाई आपने भी जिस भाई ने अपनी जैसे पौध लेनी है किसी भी फसल की, जैसे नींबू का है, अमरूद का है, आगे सेब का, तो सेब की भी आगे होगी तैयार सेब की। तो भाई सेब तक की भी पौध तैयार कर दी है, लेकिन बांगर में बहुत बड़ी बात है सेब की पौध तैयार करना, वो भी भाई ने कर दी है। तो आपने जो भी जानकारी लेनी है या अपनी बागवानी से संबंधित जानकारी लेनी है, अपने बागवानी करनी है, तो एक बार सुनील भाई जी से अपना फ़ोन नंबर भी वीडियो में डाल दिया है, तो उसने संपर्क कर लियो। और जो भी जिसने भी जिस तरह की नर्सरी अपनी तैयार करनी है तो उनसे संपर्क कर लियो। और आपने मतलब कैसा लगा एक जैविक खेती के बारे में आपके विचार है वो जरूर रखिए, वीडियो में ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करियो। जय जवान जय किसान।